नहीं चाहिए जो जातिवाद पर राजनीति करते हो। आप किसको चाहते हैं? हम कांग्रेस को चाहते हैं, जो चाहते हैं। मैं तो इंडिविजुअली तौर पर कांग्रेस को चाहता हूँ। एक और बात, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, केजरीवाल, केजरीवाल, वो तो इंडिया गठबंधन में है। हाँ केजरीवाल। आप भैया कैसे चाहते हैं? कांग्रेस, कांग्रेस। दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में पेपर हो रहा पुलिस का, इजी पेपर आया था, उससे पहले पेपर होने से पहले वो लीक हो जाता। क्या तरीका है? मतलब कहाँ से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी लोगों के पास में, ये बताइए। मतलब बेरोजगारी है, बेरोजगारी कितनी बेरोजगारी यहाँ पे देखो, ये सब बेरोजगार। बीजेपी में जाता है तो क्लीन हो जाता है, वो दूध का धुला हो जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ गए? अभी एनसीपी के शरद पवार के बेटे भैया हैं, उनका क्या हुआ आप उनके साथ देख लें। बीजेपी में आए, डॉलर 82 रुपए पहुंच चुका है, इंडिया की करेंसी बिल्कुल नीचे क्यों जा रही है? ये सिर्फ मोदी साहब की मेहरबानी है और कुछ नहीं है। ये जितनी ये यूथ खड़ी हुई है, जब इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? बिना पढ़े लिखे लोग देश आगे चला देंगे। अमित शाह का इंटरव्यू देखा आपने? उसमें वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो बच्चा इंटर पास करके आया है, जो 12वीं में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप मिलेगा। जुमला लेकर आए, 17 में लोगों को झूठ बोले और 14 में अब लोगों को ब्रेन वॉश कर, और इनके पास अब कोई चारा नहीं। मुद्दा लड़ने पहले चरण में चुनाव हार गए, कल दूसरे चरण की वोटिंग हो। पहले चरण में हार गए, ये कैसे बता रहे हैं? पहले चरण की हार ही इनकी जो तुम्हें 400 पार करना होगा, तुम्हें चीन पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा, बिरयानी खा के आएंगे तब उनका 400 पार होगा वहाँ से। अच्छा, इंडिया में तो उनके 100-150 से ऊपर नहीं जाने वाले। 300 आया था ना, 350 तो आने ही आने हैं केवल बीजेपी के। आएगा बीजेपी का ही आएगा। बन गए, शौचालय बन गए और लोग रोड पे नहीं जाते। पानी आता है शौचालय में? एकदम पानी उत्तर प्रदेश में नहीं। हाँ नहीं ऐसा देखो, बहुत से शौचालय में नहीं आता, लेकिन लोगों ने शौचालय में लोगों को एक जो आदत थी ना शौचालय की, अब सीटें थी कम थी। अब जो पढ़ेगा वो होगा, सीधी सी बात है। युवाओं का आरोप यह है प्रचलित हो जाता है। आप देखो यार, देखो हाँ प्रचलित एक समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानते हैं आप इस बात को? मानता हूँ, क्योंकि ये हमें भी वादा किया था, उससे कितने संतुष्ट? हाँ ये अब 2 करोड़ वाली तो बात चलती है। 2 करोड़ वाली काम, बेरोजगारी बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, जाति के ऊपर राजनीति करना और घटिया से घटिया बात भाषण। सबको सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलता है। अच्छा, आपका क्या विकास हुआ 10 साल में? नमस्कार दोस्तों, इलाका है संगम बिहार। यहाँ से 2 दिग्गज नेता, हॉट सीट है, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में कड़ी टक्कर है। हम जानना चाहेंगे युवाओं के, यहाँ ज्यादातर हमारे बीच में युवा हैं जो यहाँ शिक्षण संस्थान है, कोचिंग ले रहे हैं, और ये युवा क्या है, युवाओं का भविष्य क्या है, युवा इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे, हम युवाओं से ही जानना चाहेंगे। हाँ भैया, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार क्यों? अरे एजुकेटेड बंदा भाई। क्यों? अरे मनोज तिवारी एजुकेटेड नहीं है क्या? अरे नहीं, हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए। मोदी सरकार क्यों नहीं चाहिए भाई? अरे मोदी सरकार ने करा क्या है, कारण बताओ। 70 साल में देश के ऊपर उस टाइम पे कर्जा था, मतलब लाखों में कर्जा था। अरे कुछ जनकर नहीं बचा। विजय माल्या 900 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया, वो देश के पैसे लेके भागा। कौन था? मोदी साहब का दोस्त था, इसलिए कुछ उसके ऊपर कारोबार नहीं हुई। क्या हुआ था बताओ? टीचर की कोई वैकेंसी आ रही है तो कोई उसके ऊपर वैकेंसी आ रही है, कोई उसकी मतलब चीज नहीं हो रही है। कोई सरकारी पेपर हो रहा पुलिस का, इजी पेपर आया था, उससे पहले पेपर होने से पहले वो लीक हो जाता। क्या तरीका है? मतलब कहाँ से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी लोगों के पास में, ये बताइए। मतलब बेरोजगारी है। बेरोजगारी कितनी बेरोजगारी यहाँ पे देखो, ये सब बेरोजगार खड़े हुए हैं, ये सब यूपीएससी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे लोग। मतलब इस बार युवा क्या करने वाला है? युवा तो भाई पढ़ा लिखा है, युवा तो हमेशा मेहनत करता है। आप यहाँ पे मुखर्जी नगर चले जाओ, आधे से ज्यादा तो मैं पुलिस की तैयारी करने वाले, ये बराबर में लाइब्रेरी है यहाँ पे, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। पर उससे पहले पेपर होता, क्या सुनने को मिलता कि भाई पेपर लीक हो गया, तो बच्चा क्या करे फिर? ये जो यहाँ पे ये फांसी लगा रहे हैं बच्चे, जो मतलब गिर रहे हैं नीचे, किसकी वजह से गिर रहे हैं? सरकार की वजह से गिर रहे हैं, जब वो कुछ उनके सपोर्ट नहीं दे रही उन्हें बिल्कुल भी। आप बताइए, तो रोजगार नहीं है क्या? कुछ रोजगार नहीं है। 70 साल में मोदी बता तो दिया क्या करा मोदी सरकार ने? पकौड़े बेचो। कौन से? क्या पकौड़े बेचो? अच्छा, पकौड़े बेचने का रोजगार है। अब सबको सरकार नौकरी थोड़ी दे देगी। सरकार सबको नौकरी नहीं देगी। जो बच्चा एजुकेटेड है, जो बंदा, अरे सबको नहीं मिलेगी। जो मेहनत कर रहा है उसे तो दोगे। जो मेहनत कर रहा है, ब्रिलियंट है, कंपटीशन क्वालिफाई कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है आज भी। अच्छा, तो फिर जो मतलब ये बताइए, जब पद निकल रहा है तो पेपर लीक कैसे हो रहा है? सरकार के अंदर लेखपाल की भर्ती नहीं आई 2017 से, यूपी में लेखपाल की भर्ती नहीं आई। अच्छा, एक बार आई तो बैकवर्ड के लिए केवल 2 सीट थी। अच्छा, ये सरकार की इंसाफी है। और सरकार के आप उनसे क्वेश्चन करें ना। फिर रही बात ईडी की, सीबीआई की, हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ चले गए? जब कोई बीजेपी में जाता है तो क्लीन हो जाता है, वो दूध का धुला हो जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ गए? अभी एनसीपी के शरद पवार के बेटे भैया हैं, उनका क्या हुआ आप उनके साथ देख लें। बीजेपी में आए, धूप के धुले हो गए सब। तो और दूसरी बात है, उन्होंने 2 करोड़ की रोजगार की बात की थी, 10 साल उनके हो गए, 20 करोड़ होने चाहिए। अभी 6.5 लाख उनके
के हुए हैं टोटल। रही बात आईटी या फिर नितिन गडकरी के जो रोड मैपिंग का काम, ठीक है इससे बनता है, अच्छी बात है, लेकिन कहने मतलब इससे रोजगार काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, रोजगार नहीं, रोड और हाईवे तो भाई रोड मिलेगा तो रोड क्या हो रहा है, रोड और हाईवे के बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, टाइम की बचत, अरे टाइम की क्या बचत हो रही है, वो क्या खाने को रोटी दे रहा है। हर 4 किलोमीटर में हमेशा कहीं ना कहीं देख लो कैंप इनके लगे हैं, वहाँ कमाई हो रही है, धांधलेबाजी हो रही है, यूपी में चले जाओ सब। तो रही बात बीजेपी वालों के पास बेरोजगारी और महंगाई ये संभल नहीं रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को देख लो, ऐसा लगता है वो तो उससे तो एक आईएएस की तरह बिहेव करना चाहिए, वो तो नेता की तरह बिहेव करती है। कंगना रनावत जी हैं, ठीक है, वो कह रही हैं राम में मैं है पूरे। अरे भाई तुम्हारे पास 2 मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी महंगाई, जो आज इंडिया का। अच्छा डिक्टेटरशिप में देख लो, हमारा क्या 10 नंबर में 8वें नंबर पर हम आ चुके हैं। बस वही है कि पकड़ के कॉलर, अमेरिका का डॉलर 82 रुपए पहुंच चुका है, इंडिया की करेंसी बिल्कुल नीचे क्यों जा रही है, ये सिर्फ मोदी साहब की मेहरबानी है और कुछ नहीं है। ये जितनी ये यूथ खड़ी हुई है, जब इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। बिना पढ़े लिखे लोग देश आगे चला देंगे। अमित शाह का इंटरव्यू देखा आपने, उसमें वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो बच्चा इंटर पास करके आया है, जो 12वीं में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप मिलेंगे। इंटर पहले हो जाती है, कैसे टंग स्लिप हो जाती है, हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को रोजगार देना चाहिए। और भी हम बात करेंगे बच्चों से। हाँ जी बोलिए, क्या चाहते हैं? इंडिया सरकार आएगी। इंडिया सरकार आएगी? इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस। और क्या इंडिया क्यों? मोदी जी ने क्या दिक्कत है? मोदी जी की 10 साल में सबसे खराब शासनकाल अगर किसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये पहले आए 14 में जुमला लेकर आए, 17 में लोगों को झूठ बोले और 14 में अब लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं इनका। और इनके पास अब कोई चारा नहीं मुद्दा लड़ने। पहले चरण में चुनाव हार गए, कल दूसरे चरण की वोटिंग हो। पहले चरण में हार गए, ये कैसे बता रहे हैं? पहले चरण की हार ही इनकी जो बौखलाहट बचा रही है कि ये किस तरह हिंदू मुसलमान। अरे दावा कर रहे हैं 400 पार का। 400 पार कहाँ से आ रहा बताइए आप? तमिलनाडु में 0 हो रहे हैं, दावा कल में 0 आ रहे हैं। दावा कहते हैं वो होता है। दावा तो नीतीश कुमार 4000 का कर दिए। 2019 में 300 पार। दावा तो नीतीश कुमार 4000 कर दिया। दावा आपकी दावा कर दिया 400 पार तो हो जाए। यही तो बात मैं कह रहा हूँ, आप सुनने नहीं चाहते। नीतीश कुमार ने 4000 पार कर दिया है, दावा तो उनका भी तो सही है। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं? 4000 सीटें नहीं बोली, स्लिप टंग हो गया होगा वो। उनकी तो हमेशा स्लिप ऑफ टंगे बोलेंगे, फिर जो भी बोलते स्लिप ऑफ टंग हो गया। उन्हें 400 पार करना होगा तो उन्हें चीन पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा, बिरयानी खा के आएंगे तब उनका 400 पार होगा वहाँ से। अच्छा, इंडिया में तो उनके 100-150 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं। अच्छा 4 जून का पता कर लेना। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? 300 प्लस कहाँ? 303 आया था ना, 350 तो आने ही आने हैं केवल बीजेपी के। आएगा बीजेपी का ही आएगा, कंफर्म बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे भारत देख रहा है जो 10 साल में जो काम हुआ है, वो स्थिरता जो आई है। देखो पहले अभी कोई कह रहा था इसमें रोड की बात, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक इन्वेस्ट नहीं आएगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका का उदाहरण ले लो, जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कहते थे अमेरिका अगर इतना बड़ा बनाए, सुपर पावर बनाए, तो ऐसी नहीं बनाए, वो हाईवे बना है, ठीक है, वो हाईवे रोड जो बना है ना, एक्सप्रेसवे जो बना है, एयरपोर्ट्स बने हैं, इसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर बना है। तो उसी ध्यान पे 10 लाख करोड़ खर्च करके। इन लोगों को पता नहीं है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पता नहीं है। जब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक और बता रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ, देवरिया से आता हूँ मैं, ठीक है। मैं अक्सर मैं दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन मैं जब गांव में जाता था ना, तो रोड के किनारे लाइटिंग करते थे लोग, वो साफ दिखता था। आज आप गांव में जाओ, कुछ नहीं दिखता, गंदगी नहीं दिखती। और उस शौचालय बन गए हैं, शौचालय बन गए और लोग रोड पे नहीं जाते। पानी आता है शौचालय में? एकदम पानी। उत्तर प्रदेश में नहीं, हाँ नहीं ऐसा देखो, बहुत से शौचालय में नहीं आता है, लेकिन लोगों ने, शौचालय में लोगों को एक जो आदत थी ना शौचालय की, अब वो पड़ गई है। हाँ, लोगों की आदत शौचालय पड़ गई, जिसकी वजह से अब गंदगी नहीं होती और उसकी वजह से अब कोई बीमारी नहीं होती। शौचालय में लोगों का कहता है, हम तो जाते हैं ना, शौचालय में पानी नहीं दिया, शौचालय बन गया लेकिन पानी नहीं है। देखो हर घर नल, ठीक है, अभी तक एक विकसित देश बनने के लिए और एक अच्छे सोसाइटी डेमोक्रेसी के लिए ये होता है कि आप बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं, रोड हो गया, पानी पहुंच गया, ठीक है, तो अब हर घर नल, यूपी में तो हर घर नल पहुंच गया, मेरे गांव में भी पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़, युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए अब बता रहा हूँ, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, 1000 सीटें थी, कम थी, अब जो पढ़ेगा वो होगा, सीधी सी बात है। युवाओं का आरोप ये है पर्चा लीक हो जाता है। अब देखो यार, देखो हाँ, पर्चा लीक एक समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानते हैं आप इस बात को? मानता हूँ, क्योंकि ये मैं भी युवा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। पर्चा लीक समस्या है। क्या कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी में भी करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसने, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं ना युवाओं का दर्द समझते हैं, आप भी युवा हैं। मैं समझता हूँ, तो युवाओं को देखो सीधी सी बात है, तो क्या है? ये वैकेंसी यूपीएससी की हुई, चाहे कोई भी रोजगार का जो वादा किया था उससे कितने संतुष्ट हैं? हाँ, ये अब 2 करोड़ वाली तो बात चलती है, 2 करोड़ वाली समस्या है, कितना संतुष्ट है? लेकिन मैं काम से, गवर्नमेंट के काम से अगर कहा जाए कि मैं अगर 10 में से कितना मार्क्स दे रहा हूँ, 7% मूलभूत जो सुविधा जो होना चाहिए वो मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? हाँ, युवाओं लोग एक
लोग आजकल लोग क्या चला 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया, ऐसे कहते हैं ना लोग, देखे बोलते हैं ना। अफ्रीका में जाकर देख लो, जिसको नहीं मिलता ना वो कीड़े खा के जीवित है, ठीक है। अफ्रीका में जिम्बाब्वे, जाम्बिया, कई कंट्रियां हैं। नहीं, आप अफ्रीका पूरा ले लो, पूरा अफ्रीका ले लो, उससे तुलना क्यों करता है? साउथ अफ्रीका के ले लो, नाइजीरिया को ले लो, ये 80 करोड़ आबादी को अगर राशन मिल रहा है, छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है, छोटी बड़ी बात बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको 5 किलो राशन जो मिल रहा है उससे बहुत से लोगों की जीविका चलती है, और उनकी जो एक रोज का जो संघर्ष है कि 100-500 कमाना, उसमें अपनी दिनचर्या चल पाएगी कि नहीं, तो एक सरकार बहुत अच्छा सहयोग कर रही है उनको राशन के तौर पे, ठीक है। तो आप राशन देने से खुश हैं सरकार से, रोजगार से? मैं देखो सरकार, आपको रोजगार चाहिए या राशन चाहिए? अगर मैं आपको रोजगार चाहिए या राशन चाहिए? मुझे रोजगार चाहिए या राशन? मुझे रोजगार चाहिए, और रोजगार के साथ साथ देश की प्रगति चाहिए, और देश की प्रगति होगी तभी मेरे पास भी रोजगार आएगा, और ये देश की प्रगति तभी रोजगार आएगा। आपका मानना है कि मोदी जी के आने के बाद अगर 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ जनता मोदी जी के आने के बाद गरीब हो चुकी है? अच्छा, भाई साहब बोल रहे हैं मोदी जी का मतलब ये इनका कहना यही है, सत्य तो यही है। होने का पैमाना वो नहीं है, इससे पहले अमीरों को दिया जा रहा है, 80 करोड़ ऐसे पड़े हुए थे, अमीरों को दिया जा रहा है, 80 करोड़ तो ऐसे ही पड़े, अमीरों को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं, गरीबों को मिल रहा है वो। पैमाना क्या है फिर? और इसमें हिंदू मुस्लिम सबको मिल रहा है, आवास मिल रही है ना, आवास भी मिल रही है। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं को 8 लाख मिल रहा है। हाँ। तो आप ये 5 किलो राशन मिल रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं इन लोगों को या नीचे मानते हैं? नीचे मानते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है वो। उसका मतलब ये है कि 80 करोड़ लोग गरीब है। हाँ, इनका मतलब है 1 मिनट देखो, अब 1 अरब 50 करोड़ आबादी है इस टाइम, 1.5 करोड़ आबादी हो गई है लगभग। इसमें से अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ 25 करोड़ आबादी निकली है गरीबी से अभी निकली है। पैमाना कौन सा? लेकिन अगर मेरा पैमाना क्या है, पहले तो उनको राशन देने का पैमाना बताइए आप। राशन देने का पैमाना ये है कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, क्यों दिया जा रहा है राशन? भाई उनके पास नहीं था, वो जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए हर रोज की मुश्किलें थी। अगर उनको मिल रहा है लोग ऐसे हैं वो ऐसा कौन कह रहा है? इससे पहले 10 करोड़ नहीं थे, आखिर में इससे पहले जब नहीं मिलता था तब वो कहाँ थे? आखिर में उनको जब मिल रहा है ना, तभी तो कह रहे हैं मोदी। अगर उनको मिला, एक गरीब को अगर 5 किलो राशन मिल जाए तो खुशी की बात है ना। और वो देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, आज भी हम 5 किलो राशन पे अगर जी रहे हैं। अरे भाई 2 किलो अगर तुम्हें गेहूँ मिलती है, किस आटे चक्की पे जाके पिसाओगे भाई साहब? अरे जिसको 5 किलो गेहूँ मिलती है भाई, 5 किलो में सारी चीजें दे रहे हैं मोदी जी, और क्या बताएं? एक मिनट, इंदिरा गांधी ने कहा था, एक मिनट, इंदिरा गांधी कहा था गरीबी हटाओ। ये लोग शायद मुझे लगता है राहुल भक्त और कांग्रेस वाले। नहीं, भक्त की बात नहीं है, भक्ति बात नहीं, पॉलिसी पे हम जाते हैं। कोई काम नहीं, एक मिनट, भारत जो है अभी तक डिफेंस में आत्मनिर्भर नहीं था। हम यूएसए से, रसिया से, इजराइल से, फ्रांस से, जर्मनी से लेते थे ना। अब हम बहुत हद तक हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ब्रह्मोस दिया फिलीपींस को, ब्रह्मोस रसिया के साथ मिलकर भारत ने डेवलपमेंट किया, और मोदी जी के आने से पहले ये प्रस्ताव मतलब जो है रसिया के पास जा चुका था। नहीं, अब ठीक है, फिलीपींस हो गया। नहीं, आर्मेनिया तो कौन जा रहा है? कहाँ पे? आर्मेनिया कौन दे रहा है? आर्मेनिया? हाँ, अरे आर्मेनिया को पिनाका किसने दिया? पिनाका किसने दिया बताओ? नहीं बताओ, मुद्दे की बात है। पिनाका किसने दिया? पिनाका किसने दिया? हाँ, मिलके ही भी दोनों देशों। अरे भाई, जब प्रेजेंट आप बताइए नरेंद्र मोदी से लेके सुनिए पहले इनको बोलना। अरे आप ही बता दीजिए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आर्मेनिया को पिनाका डिफेंस का सिस्टम का मिला है। हाँ, बोलिए देखिए। हाँ, और क्या मिला? पूछिए ना, पूछिए, आप बताते हैं। हाँ, काम बता दीजिए ना मोदी जी के काम। जो लोग ये अभी मोदी जी का जो है ना 10 साल में काम यही है, महंगाई बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना। अरे 1 मिनट रुको, पहले बात बोलने दो, बीच में इंटरसेक्ट मत करो। 2014 के समय अरहर का दाल था 60 रुपए किलो, सरसों का तेल था 60 रुपए लीटर। अभी उनका दाम है 110-120 रुपए। पेन पहले 2.5 रुपए में मिलते थे, जिसे हम लिखो फीको कहते हैं। अभी उनका कीमत 2.5-3 रुपए आ गए। कॉफी पहले 60 या 50 रुपए प्राइस केजी मिलता था, अभी वो कॉफी 80-90 रुपए कॉफी में केजी मिलते हैं। मोदी का काम बेरोजगारी बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, जाति के ऊपर राजनीति करना, और घटिया से घटिया बात भाषण। सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलता है। अच्छा, आपका क्या विकास हुआ 10 साल में? वो कर रहे हैं हम। आप बताइए, आपको बताइए कि 10 साल में आपका क्या विकास हुआ? अरे भाई, हम ग्राउंड पे ये पूछने आए हैं, उनका नारा कहाँ तक सही है? ये उसका नारा सबका 100% गलत है। कहीं कहीं मैं मानता हूँ कि उन्होंने काम किया है। जीडीपी उनकी सरकार आते हुए जीडीपी बढ़ी है। अच्छा, तो जो सच्चाई वो सच्चाई, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो नुकसान क्या है?
देश में जो है जातिवाद बढ़ा, देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, देश में पेपर लीक का मामला ज्यादा हुआ। रेप बोलते यूपी में सरकार है उनकी, बोलते कि रेप रेट कम हो गया। बताइए कोई है रेप रेट 2014 के बाद बढ़ा या घटा है? बड़ा सबसे ज्यादा यूपी में, सबसे ज्यादा यूपी में हुआ, सबसे ज्यादा यूपी में हुआ। यूपी में हुआ सब हवा बना के रखा है। रामराज है, रामराज है, रेप होता है। बाबा एक मिनट बताइए, रामराज क्या होता है? राम का डेफिनेशन बताइए आप। राम कौन थे बताइए? यहाँ ये रेप वेप कुछ नहीं होते थे उस समय, वही रामराज चल रहा है। अबे ये क्या मतलब होगा? गुंडागर्दी तो वर्कआउट करके आना चाहिए उत्तर प्रदेश में, अपने ऊपर काम करके आना चाहिए। रामराज क्या डेफिनेशन बताइए, कोई बता सकते हैं रामराज का डेफिनेशन? बताइए आप। प्रेस के है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितना है? आप लोग फ्री कितना है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बताइए कितना है? 166 है। आप जो हंगर इंडेक्स कितना है इंडिया का? 111 नंबर पे है। बताइए क्या प्रोग्रेस हुआ 10 साल में? नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मोदी जी आ जाते हैं। अब आ जाते हैं वो हिंदू मुस्लिम बस कारण है मोदी जी के पीछे आने का कारण। भाषण जो है राजस्थान में क्या दिया कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र जो है वो मुस्लिम को दे दिया जाएगा, और मुस्लिम हिंदुओं का जितना धन है वो मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। किस मैनिफेस्टो में है बताइए? हिंदुओं जो अभी मोदी जी का मैनिफेस्टो आया है उसमें 80 या 90 पेजेस का, यदि कोई पढ़ा होगा तो देखा होगा, उसमें से 85 ही फोटोज मोदी जी के हैं, और वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें 2 या मैक्सिमम 4 फोटोज राहुल गांधी का है, और बच्चे से लेके बूढ़े, महिलाओं, गरीब, जितने भी तबके के लोग हैं उनमें सबकी बात है। अब मोदी जी का मैनिफेस्टो किसी ने पढ़ा तो राहुल से खुश है, राहुल गांधी से? अरे मैं किसी से खुश की बात नहीं है। वो नेता चाहिए जो देश हित में काम करे, दोनों पार्टियों का वो नेता चाहिए जो जातिवाद पे वोट ना करे। दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है आपने देख लिया? किसका मैनिफेस्टो से आप प्रभावित हैं? कौन सा अच्छा है मैनिफेस्टो? अरे आपके लिए कौन काम? कांग्रेस राहुल गांधी, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, मेरे देश जो मेरा है उसका मकसद ये है, हम लोग जो तुम अपना छोड़ो, तुम अपना मानो, मैं अपना मानूं, चल मिलकर देश बचाते हैं। जबकि यूरोपियन कंट्री का क्या मकसद था कि तुम अपना छोड़ो, मैं अपना छोड़ो, चल मिलकर देश बनाते हैं। देखिए सबसे पहले एक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों को होगा? नदियों का कुछ नाम रखो, बाकी धारों का क्या होगा? आप तो कभी भी हैं। शिव की गंगा भी पानी है, अबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फरिश्तों से पूछो, क्या सूरज नहीं बनाएंगे? सांस सबकी एक हवा में, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे? जो कर नस्लों का बंटवारा वो कोबर कौम की ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मंदिर तोड़ी है? जो हमारे देश में अभी धर्म को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है, तो मैं धर्म की परिभाषा एक वर्ड में मैं बताता हूँ, संस्कृत का उद्धृति से लिया गया है, जो कि धर्म का मुख्य जो भाषा जो होता है, अपि स्नेहो बहु कयाने दया दाने सच्चे साचे माधवे साधवे चा। इसका मतलब ये होता है जो कि एक सबसे कुल मिला के ये बताइए, बदलाव चाह रहे हैं या सत्ता में कौन आएगा? जी देखिए, बिल्कुल एक मिनट सर, एक मिनट। जिस मैनिफेस्टो में बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर औरतों तक का फायदा है, मुझे वैसी सरकार चाहिए। वैसी सरकार नहीं चाहिए जो जातिवाद पे राजनीति करती हो। आप किसको चाहते हैं? हम कांग्रेस को चाहते हैं, जो चाहते हैं। मैं तो इंडिविजुअली तौर पर कांग्रेस को चाहता हूँ। एक और बात, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। केजरीवाल, वो तो इंडिया गठबंधन में ही है। हाँ केजरीवाल। आप भैया किसे चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में कांग्रेस चाहिए। बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए। बात सुनो, IAS की पढ़ाई कर रहा है, बहुत से लोगों से हमने यहाँ बात की और दिखाया, यहाँ युवा थे, सारे पढ़े लिखे युवा थे, युवाओं के बीच में हमने बात रखी, तो ये सभी लोग जो बदलाव के पक्ष में ज़्यादा है, पर इनका मूड एक तरफा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी